आज हम लोग एक सवाल करते हैं कि एक व्यक्ति ने जूतों का एक जोड़ा 200 रुपया में खरीदा। यानी एक जोड़ा जूता अकेले तो खरीदा नहीं जाता, जोड़ा में ही खरीदा जाता है। जब भी जूता खरीदते हैं उसमें कितने जूते होते हैं? 2 जूते। तो जूतों का एक जोड़ा, जोड़ा मैंने 2 जूते 200 में खरीद कर, कितने में खरीदा? 200 रुपए में खरीदा और 20 रुपया बिक्री कर दिया। कितना बिक्री कर? 20 रुपया। तो यदि वह उस जोड़े को रुपए 300 में बेचे तो उस पर लाभ क्या है? यानी लाभ कितना हुआ? यानी सामान को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, यही ना है। सामान को हम खरीदे और बेचे तो कितना लाभ हुआ? जैसे अगर हम कहें कि एक सामान को 3 रुपए में खरीदे, 3 रुपए में क्या किए? खरीदे। अब 5 रुपए में ये है खरीदे और ये है बेचे, तो लाभ कितना हुआ? कितना लाभ हुआ? 3 रुपए में किसी सामान को खरीद कर अगर 5 रुपए में बेच दे रहे हैं तो कितना लाभ होगा? 2 रुपए का। कैसे हुआ? लाभ का सूत्र हमारे पास क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही ना है। खरीदना और बेचना, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, और लाभ, लाभ निकालना है तो बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य घटा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लाभ बराबर क्या होगा? 300 रुपए में बेचा जूता, कितने में बेचा? 300 रुपया में। कितने रुपए में खरीदा? 200 रुपए में। कितना लाभ हुआ? 100 रुपये। कौन सा उत्तर वाला सही है? सही है? सही है? ये क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्या जूता 200 में ही खरीदा? जूता कितने में खरीदा? जूता हमारा खरीदा है, ये जूता है खरीदा है कितने में? कितने में खरीदा? 200 में। ठीक है। बेचा कितने में? 300 में। तो 200 में से 300 में से 200 घटा दे, यही करें ना? कर दे। 100 आ गया उत्तर। यहां पर एक चीज और है, 200 रुपया का जो जूता खरीदता है उस पे 20 रुपया बिक्री कर देता है। कितना बिक्री कर देता है? 20 रुपया बिक्री कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बिक्री कर क्या होता है? जैसे कोई सामान हमारा 200 रुपया का है तो कहते हैं ना भैया 200 रुपया का तो सामान है लेकिन 20 रुपया टैक्स लगेगा। 20 रुपया क्या लगेगा? टैक्स, कर लगेगा, कर। ठीक है। तो जो 200 रुपया का जूता है वो 200 रुपया में मिलेगा नहीं, उसमें 20 रुपया क्या होगा? जुड़ेगा। यानी जूता एक्चुअल में कितने में मिला? 220 रुपया में। ये खरीदया, 200 रुपया नहीं दिया, 200 रुपया तो उसका खरीदने वाला मूल्य है, प्लस उस पे जो कर लगा है वो कर भी खरीदने वाले को ही देना पड़ता है। बात समझ में आई? जो कर लगता है वो कर कौन देता है? खरीदने वाला। 200 रुपया का जूता का दाम और 20 रुपया कर, टोटल 220 रुपया देगा तब जूता देगा वो दुकान वाला। ऐसा नहीं है कि दुकान वाला कहेगा कि भैया 200 रुपया दे तो जूता ले लेगा, कहिए भैया 200 रुपया तो दाम है और कर कौन देगा? तो 20 रुपया क्या है? कर। यानी टोटल कितना हो गया? 220 रुपया। ये खरीदने वाला मूल्य। बेचने वाला मूल्य कितना है? 300। अब हम लाभ निकाल सकते हैं। अब हम लाभ निकाल सकते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 300। क्रय मूल्य कितना है? 200। 220। तो कितना रुपया हो गया? 80 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा आंसर? दूसरा। ये सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन चूंकि जोड़ी जूता 200 में खरीदा तो बच्चों के दिमाग में यही बनेगा कि जूता कितने में खरीदा गया?
200 रुपया, लेकिन एक लाइन और लिखा है 20 रुपया क्या देना है, बिक्री कर। तो 200 रुपया प्लस 20 रुपया बिक्री कर, यानी कितने में जूता खरीदा, 220 रुपया में खरीदा, बेचा 300 में, लाभ कितना हुआ, 80 रुपया। इतना बात समझ में आ गई। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे, जहां बिक्री कर 20 रुपया है उस पे लिख दें कि उस पर 10% बिक्री कर देना पड़ता है। कितना बिक्री कर देगा, 10% बिक्री कर। तो 200 रुपया तो खरीदा, चीजें वही रहेगी, खरीद मूल्य कितना है, खरीदा कितने में, 200 रुपया में, लेकिन बिक्री कर कितना लगा, बिक्री कर 10%, यानी 200 का 10%, यही ना हुआ, 200 का 10%। तो 200 गुणे 10/100, 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, कितना आ गया, 20 रुपया। कितना आ गया, बिक्री कर क्या आ गया, 20 रुपया। वही चीज है ना, कर वही है। उसी चीज को हमने कैसे बदल दिया सवाल को, कि 10% बिक्री कर देता है, यानी कितना रुपया कर देता है, 20 रुपया। खरीदा कितने में, 200 रुपया में, कर कितना दिया, 20 रुपया। वही सवाल है। उसी सवाल को लिखने का तरीका हमने बदल दिया। जहां 10% बिक्री कर था, या इसी को हम कहते हैं 20 रुपया, दोनों एक ही चीज है ना। 10% बिक्री कर या 20 रुपया, दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आ गई। तो अगर प्रश्न में यह लिख दिया जाए कि एक व्यक्ति ने जूतों का एक जोड़ा 200 में खरीदा, उस पर 10% बिक्री कर दिया, यानी किस पर, जो 200 रुपया का जूता खरीदा उस पर 10% बिक्री कर दिया, यानी 200 का 10% यानी कितना, 20 रुपया कर दिया। तो वास्तव में जूता पड़ा कितने का, 200 रुपया प्लस 20 रुपया और, यानी 220 रुपया का जूता पड़ा, बेचा कितने में, 300 में। तो लाभ कितना हुआ, 80 रुपया। ठीक है, चलिए।